गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अलजेब्रा का सेक्शन में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हुए हैं उनका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। आपको बेसिक जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं। x प्लस 1/x इजकल टू 2। तो हमको रूट एक्स प्लस 1/√x का मान क्या होगा दोस्तों? जैसा कि यदि इस वैल्यू को एक कर ले और इस वैल्यू को एक कर ले तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि ए एक हो जाए और ये एक हो जाए तो एक और एक में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब x किस पे सेट किया? एक पे सेट किया। जब x पे सेट किया तो रूट एक्स प्लस इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्नों की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि दिया दे दे कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। हमको निकालना है x4 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मान क्या होगा? जितने भी हम प्रश्न दे रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। एकदम अंतिम तक बने रहिएगा, चीजों को समझते चलिएगा। तो आप यहां पर क्या देखेंगे? हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिए। दोनों तरफ हम x से डिवाइड करेंगे। ये मेरा कंडीशंस है और इसका रिक्वायर्ड वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। तो हमने x से जब डिवाइड कर दिया तो आई थिंक ये x प्लस 1/x इजकल टू 2 हो गया। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन से लेते हैं, यदि ये वैल्यू 1 हो जाए और ये वैल्यू 1 हो जाए तो 1 और 1 में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि x कितना पे शूट कर रहा है? 1 पे शूट कर रहा है। जब x 1 पे शूट कर रहा है तो हम यहाँ आते हैं। जब x यहाँ 1 पे शूट कर रहा है तो 1 का पावर 4 1, फिर 1 माइनस 3 प्लस 1, यानी ऊपर में 2 और -3 प्लस 2 -1, यानी इसका वैल्यू कितना आपका हो गया? -2 हो गया। तो दोस्तों हम एक ही पैटर्न लेकर चल रहे हैं, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दे रहे हैं जिससे आप इजी वे में चीजों को समझ पाएंगे। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। x प्लस 1/x प्लस 1 इजकल टू 1। हमको नोटिस करना है x प्लस 1 के पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 के पावर 5 का मान क्या होगा? जैसा कि दोस्तों जो चीज निकालना है, यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है। दिए हुए कंडीशन में यहाँ तो x प्लस 1 है लेकिन यहाँ सिर्फ x है। तो आपने क्या किया कि यहाँ एक जोड़ दिया। तो जब इक्वल के इस साइड एक जोड़ा तो इक्वल के इस साइड भी आपको एक जोड़ना होगा। तो जैसा कि आप देखें x प्लस 1 प्लस 1 बटा में x प्लस 1 इजकल टू कितना हो गया आपका? 2 हो गया। और इस वैल्यू को हम एक कंसिडर करें और इस वैल्यू को हम एक कंसिडर करें तो एक और एक में कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब x प्लस 1 कितना पे शूट कर रहा है? 1 पे शूट कर रहा है। जब x प्लस 1 1 पे शूट कर रहा है तो यह वैल्यू 1 के पावर 5 प्लस 1/1 के पावर 5, इसका मान कितना होगा आपका? 2 होगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इजकल टू 4 दिया हुआ है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? दोस्तों जैसा कि हम इसे एक कर ले, एक कर ले, एक कर ले, एक कर ले, यानी ए भी आपका एक पे शूट कर रहा है और बी भी आपका एक शूट कर रहा है। 1 2 3 4 LHS बराबर RHS। इसका मतलब ए और बी दोनों आपस में बराबर, उसके वैल्यू हम क्या मान ली? 1 मान ली। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1, इस वैल्यू का भी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। m प्लस 1 बटा में m माइनस 2 इजकल टू 4। तो निकालना है आपको
m माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा m माइनस टू का होल स्क्वायर कितना होगा। दोस्तों जो चीज आपको पता करना वहां पर ध्यान दीजिए। यहाँ m माइनस टू है, यहाँ भी m माइनस टू है। आपका यहाँ m माइनस टू है लेकिन यहाँ m है, तो आप यहाँ क्या कीजिए, दो इसको घटा दीजिए। जब यहाँ दो घटाए तो बराबर के पहले दो घटाए तो इधर भी दो घटा देंगे। इसका मतलब कि m माइनस टू प्लस 1 बटा m माइनस टू इजकल टू 2। इसका मतलब यह वैल्यू एक हो गया और यह वैल्यू एक हो गया, और एक एक में कितना हो गया, दो हो गया। इसका मतलब एक का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो गया आपका, दो हो गया। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2x प्लस 1 बटा 2x इजकल टू 2। तो नोटिस करना है 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 बटा x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का मान क्या होगा। दोस्तों जैसा कि ये एक हो जाए और ये एक हो जाए तो एक और एक मिलकर कितना हो गया, दो हो गया। इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो 2x का मान एक है, इसलिए x का मान कितना होगा, एक बटा दो होगा। अब हम जो रिक्वायर्ड वैल्यू उसके पास पहुंचते हैं। 2 1 बटा x, जब हम 1 बटा x करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी का 16 दूनी का 32, ये हो गया 16 दूनी का 32, और 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 2 4 8 16 32, ये हो गया 64, और ये क्या हो गया आपका, इसका मान कितना हो गया आपका, 8 हो गया। 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 के पहले बढ़ने के पहले इस बात को हम लोग जानना जरूरी है कि कंडीशन है कि हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि x प्लस 1 बटा x का मान यदि 1 हो तो x की सदा -1 होता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है कि x माइनस 1 बटा x का मान यदि 1 हो तो x क्यूब का मान सदा +1 होता है। दो तीन इंपॉर्टेंट बात आप जाने, इसलिए हम बात भी लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc होता है ना। x प्लस 1 बटा x यदि p हो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू इजकल टू पी क्यू माइनस 3p हो जाएगी, यानी प्लस है तो माइनस, और x माइनस 1 बटा x इजकल टू p हो सो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू इजकल टू पी क्यू प्लस 3p। यानी देखें कि प्लस है तो यहाँ माइनस और माइनस है तो यहाँ पर प्लस। कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें आपको पता होना चाहिए। तो आते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 1 का मान आपका दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि x4 माइनस 6x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, एलडीसी में आया हुआ है। चीजों को समझ लें। तो यहां से मल्टीपल करते हैं x स्क्वायर माइनस x बराबर -1, सो x स्क्वायर, एक काम करते हैं कि आप x माइनस 1 बराबर -1 बटा x हो गया, उधर चला गया, सो x प्लस 1 बटा x का मान 1 हो गया।
तो जैसे हम बताएं कि x प्लस 1/x का मान जब 1 होगा तो x क्यूब का मान कितना होगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब x क्यूब कितना हो जाएगा आपका, -1। इस बात को हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर हम समझते हैं कि आपको वैल्यू निकालना है, तो आप x4 को x³ इंटू x लिख सकते हैं, -6x³। आप कोशिश कीजिए कि उसको x³ के रूप में ट्रांसफॉर्मेट कीजिए। अब 9x² है तो x² है और हमको चाहिए x³ के रूप में, तो हमने क्या किया कि x से मल्टीपल करके x से डिवाइड कर दिया। बात तो वही है, -8x प्लस 7। दोस्तों x³ का मान -1 है, -1x -x हो जाएगा और x³ का मान ऑलरेडी -1 है तो यहां -1 हो गया, इसका मान -1 है ना, तो हो गया 9 इंटू -1/x -8x प्लस 7 और -x -8x -9x है ना, और देखिए -9/x माइनस माइनस प्लस 6 और 7 13 हो जाएगा। आप यहां क्या करिए कि -9 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1/x हो जाएगा प्लस 13 और x प्लस 1/x का मान आपका 1 है, सो -9 प्लस 13 और 13 में 9 गया, कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि चीजों को धीरे 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 उसको ब्रॉड किया जाए ताकि हम लोग बस छोटी छोटी बातों को पढ़कर हम खुश केवल हो सकते हैं, कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको कंपटीशन निकालना है तो छोटी बड़ी सारी बातों को जानना होगा, नहीं बहुत जल्दी खुश नहीं होना है, बहुत जल्दी डिप्रेस नहीं होना है ना। तो बढ़ते हैं ऐसे ऐसे प्रश्नों की तरफ। हाँ, अलजेब्रा का सेशन डेली मैं अब लेके आ रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिस का। यदि आपको बेसिक जानना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां देखिए, चीजों को धीरे धीरे देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी बस थोड़ा देख के निकल जाते हैं, उससे आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। यदि देखिए, कहने का मतलब कि यदि आपकी मुकाबला थोड़ा ट्विस्ट हो तो यू हैव टू अवॉइड ऑल दो थिंग्स ना, सेक्रीफाई करना सीखना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, x² प्लस 2 बराबर 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 माइनस x³ प्लस x² प्लस 2 का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आए, हालांकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना, तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए कि आपको मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो 4 जाने के लिए एक बार x से मल्टीपल करेंगे तो 3 मिलेगा, अगेन x बार x से मल्टीपल करेंगे, हमने x से दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया तो x³ हो गया प्लस 2x हो गया बराबर 2x² हुआ। अभी हमने दोनों तरफ x से मल्टीपल किया, अगेन हमने x से पुनः मल्टीपल कर दिया तो 3x 4 हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा और ये 2x³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर का 2x उधर का 2x से कट गया, इधर का 2x² इधर का 2x² से कट गया, तो चीजों को हम लिख पाते हैं x4 ठीक है प्लस x³ प्लस x² प्लस 2 माइनस 2x³ इक्वल टू 0 और x4 प्लस, ध्यान देंगे यहां पे प्लस x³ माइनस 2x³, इसका मतलब माइनस x³ प्लस x² प्लस 2 इक्वल टू 0 और यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू था। तो आप देखें चीजों को हम लोग कैसे किए, एकदम आराम आराम से देखिए, एक सेकेंड आपका मूल्यवान है, चीजों को एकदम जब पढ़ना है तो मन से पढ़िए, है ना, स्किप मत कीजिए। ठीक है, एक ही टाइप का फॉर्मेट्स लेकर हम
आए हुए हैं और आपको हम बताएं कि एक तरह के प्रश्न हम लोग कैसे डील कर पाते हैं। तो डेली अलजबरा का प्रैक्टिस सेशन आपका डेली मॉर्निंग में आपको 8 बजे सुबह में मिल जाएगा। डेली इस तरह का रूटीन्स आप बना के रखें। अर्थमेटिक्स का आपको सेकेंड हाफ में मिल जाएगा। एकदम क्यूरियोसिटी लगा रखिए कि ये आने वाला है तो आने वाला है, उसके लिए आपको एकदम क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हाँ, चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।